हम्म, हाँ। तो एवरीवन, आज मैं आपको सावन के गीतों की कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ। वो गीतों भरी शाम समझ लो या गीतों की महफिल समझ लो। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक। सावन का महीना पवन करे शूर, जियराजू में से जैसे बन माना चिमूर। सही बात है। सावन का महीना हो और मन मयूर ना नाचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो जून की गर्मी के बाद, जून जुलाई की उमस के बाद थोड़ी सी राहत महसूस होती है बरसात के बाद, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। नायक नायिकाओं ने तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, नायक नायिका के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। और नायक नायिकाओं ने तो जाने किस किस रूप में मेघों को, बादलों को और ठंडी हवाओं को दूत बना के भी भेजा है। जैसे मेघदूत है, जैसे उसमें नायक नायिका के पास, नायिका नायक के पास भेजती है, अपने अपने संदेश भेजती है। इसी तरह से एक प्रेमिका और अपने प्रेमी की याद में सपना देख रही है। क्या सपना देख रही है? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। सही बात है। अब रिमझिम बरसता सावन हो, फिर याद पिया की ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? अब क्या हुआ, एक तरफ तो ये याद कर रही हैं कि जब वो आएंगे तो ऐसा सपना होगा, झिलमिल सितारे होंगे, सावन होगा, बरसेगा, हम लोग मिलेंगे। एक तरफ एक प्रेमिका कह रही है कि सावन आ गया है, चारों तरफ बादल छा गए हैं, सब बादलों से घिरकर गर्जना बरसना सब बादलों ने शुरू कर दी है, और कोयल कूक रही है, बुलबुल चहक रही है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। सभी प्रेमी अपने काम से छुट्टी ले लेके सब अपनी प्रेमिकाओं के पास आ गए हैं, और अब तुमको भी आ जाना चाहिए, वो दिल से याद कर रही है। तो अब वो याद करके क्या गा रही है? याद करके एक गाना गाती है। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया, बादल छाए। अब उसको बहुत याद आती है, उसका प्रेमी नहीं आता है, दिल से याद कर रही है कि शायद आ ही जाए। भाई देखिए, परदेश में नौकरी करता आदमी, त्योहार भी इतने होते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये बरसात का मौसम
ये सावन का महीना सब प्रेमी प्रेमिकाओं को, भाई बहनों को राधा कृष्ण के लिए ही बना है, भोले शंकर की डमरू के लिए बना है। अब वो रात में सोती है, याद करती है सबके पति आ गए हैं, सबके प्रेमी आ गए हैं, मेरा प्रेमी देखो कब तक आता है। इतने में क्या होता है, रात में खूब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है रात में, और बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। उसको बहुत याद आ रही है अपने प्रेमी की, उसको नींद नहीं आ रही थी, और करवटें बदलते हुए वो गाती है, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। अब सुबह सुबह देखती है, किसी तरह से नींद आती है, सुबह देखती है, उठ के कहती है कि चारों तरफ से अब तो झूले भी पड़ गए हैं, सारी लड़कियां झूल रही हैं, मेरी सहेलियां झूल रही हैं, अब क्या करें, किसी तरह से आ जाए मेरा प्रेमी। दिल से आवाज़ देती है, तो दिल की आवाज़ जब प्रेमिका की प्रेमी के पास पहुंचती है तो आएगा कैसे नहीं। प्रेम की आवाज़ तो दूर दूर तक जाती है, तो प्रेमी चल देता है वहाँ से। गा रही है, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। अब प्रेमी ने तो पुकार सुन ली, वहाँ से चल दिया है कि अब मुझे जाना ही चाहिए। प्रेमिका की बहुत पुकार जोर से उसके दिल को छू गई और वो चल दिया। अब क्या होता है कि बहुत उतावली होकर जब पता लगता है, सुनती है, फ़ोन से आजकल बात होती है, फ़ोन से ही बात करती है कि क्या आप आ गए हैं, तो भागी भागी जाती है उतावली होकर, ये नहीं देखती है कि मेरे घर वालों क्या कहेंगे। प्रेम प्रेम ऐसा होता ही है, प्रेम में सारी हदें पार करके आदमी कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाता है, तो जाती है वो जोर से भागती भागती जाती है, उससे लिपट जाती है, लिपट जात के फिर क्या करती है, उसे याद ही नहीं रहता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुहार बरस रही है, उसको पूरा मज़ा आ रहा, उसको याद ही नहीं रहता है, बेसुध हो जाती है, चिपक के अपनी प्रेमी से लिपटी हुई है, चिपकी हुई है, और उसको ये याद नहीं रहता कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, भाई भौजाई सब याद कर रहे होंगे घर में। जब एकदम से उसको याद आती है, तो फिर वो जोर से कहती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए। तो वो प्रेमी कहता नहीं, अब नहीं जाने देंगे, अब तुम इतने दिन से हमको याद कर रही हो, अब आज तो मैं नहीं जाने दूंगा तुझको। लेकिन वो डरती है, खूब डरती है और कहती है कि नहीं मुझे आज जाने दो, मैं फिर आ जाऊंगी। लेकिन प्रेमी का तो इरादा ही कुछ और था। इतने दिनों में जब प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो फिर क्या न होगा, ये समझिए। तब प्रेमी भी गाता है, प्रेमी की आत्मा की आवाज़ सुनिए। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए, झूम के बरसो, बरखा रानी। अब वो बरखा रानी से गुहार लगाता है कि तुम इतने तेज़ से बरसो कि ये जा ही ना पाए अपने घर, तो बहाना भी मिल जाएगा कि पानी तेज़ बरस रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाई, और ये सबसे अच्छा बहाना है। तो फिर वो जो है
गाता है और वो फिर से प्रेमालाप उनका शुरू हो जाता है। फिर कहाँ पे ख़त्म होता है ये तो आप लोग जान ही सकते हैं। अब तो ये बात हुई प्रेमी प्रेमिकाओं की। अब थोड़ा बरसात में, सावन से मतलब नहीं है उन्हें बरसात से मतलब है। ज़रा नशेड़ियों को भी कितना मज़ा आता है, ज़रा उनको की तरफ भी देखिए। एक कोने में मधुशाला जमी है और पकौड़े रखे हैं, मधुशाला जमी है, उनको आनंद आ रहा है। क्या ज़िंदगी तो यही है। अब वो भी जब उनसे कहा जाता कि बरसते पानी में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं बरसात का मज़ा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, जाइए आगे निकलिए। अब उसमें से एक कहता है, एक गाने लगता है खड़े होके, आज जिंदा हूँ तो जी लेने दे, आज जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। आज जिंदा, उनकी ज़िंदगी, आज उनको ज़िंदगी बोतल ही लग रही है और उन लोगों को मज़ा, अपना अपना मज़ा है, जिसको जिसमें मज़ा आए। तरह तरह से लोग लेते हैं अपना अपना मज़ा। अब छोड़िए, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात हो गई है और अब नशेड़ियों की भी बात हो गई है। अब चलते हैं वृंदावन, थोड़ा वृंदावन का भी मज़ा लिए। वृंदावन में क्या मज़ा आ रहा है, राधा कृष्ण का प्रेम तो फिर कहीं कहने वाली बात नहीं है। तो क्या होता है कि कृष्ण राधा को झूला झुला रहे हैं, ये सीन बनता है। राधा झूला झुला रही हैं कृष्ण को, कृष्ण राधा को, सखियाँ झुला रही हैं। तो अब झूला गाती हैं तो लड़कियां सब मिलके मल्हार गा रही हैं। तो अब कह रही हैं, देख रही हैं, कह रही हैं राधा कृष्ण झूल रहे हैं, फूलों की डोरी है, चंदन का पाटरा है, उसी पे सब झूल रहे। वृंदावन में आप आंख बंद करके मज़ा लीजिए कि कितना अच्छा लगता होगा। तो गा रही हैं वो, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी रे, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी रे, को जो झूले को जो झुलावे, को जो लेवे मल्हार, जो जो झूले को जो झुलावे, को जो गाए मल्हार। राधा झूले कृष्ण झुलावे, राधा झूले कृष्ण झुलावे, सखियाँ ले रही मल्हार, सखियाँ गावे मल्हार, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी रे। अब जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, वो भी राधा के प्रह देखिए। राधा कहती है कि डाल सावन आ गया है, डालों पे झूला पड़ गया है, आमों पे झूला पड़ गया है, लेकिन वो कहती हैं कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं झूलूंगी नहीं, तब तक मैं नहीं झूलूंगी, तब तक। अब वो कहते हैं कि अब कभी कहता है कि देखिए, अब वो बार बार सारी लड़कियां खड़ी हैं बाहर, कह रही हम झुलाना चाहते हैं, तो आप बैठ जाइए राधा प्यारी। वो नहीं, वो कह रही है जब तक कृष्ण भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं झूलूंगी। अब वो कहती हैं, अब बड़ी विरह में परेशान है, तो अब सारी मल्हार गाती हैं, कहती हैं कि भाई अब राधा को किसकी बस की है जो झूला झुलाए। तो कहती है कि झूला तो पड़ गए अम्बा की डार पे हो, झूला तो पड़ गए अम्बा की डार पे हो,
ए जी कोई राधा को पाला, कोई राधा को झुलावे झूला, कौन झूला तो पड़ गई अम्बवा की डार पे वो। अब वो कह रही कि गोपाला के बिना झूला किसी की हिम्मत हो तो राधा को झूला झुलाए, लेकिन गोपाल के बिना झूला नहीं झुला सकते। तो अब वो गुस्सा बैठी थी, मैं झूला नहीं झूलूंगी, मैं नहीं करूँगी। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये वृंदावन हो गया, अब गाँव की ओर चलते। अब चलते हैं गाँव की ओर। वहाँ पर भी जगह जगह पेड़ों पर झूले पड़े हैं, कजरी गाई जा रही है, झूला झूल रही है, सब पैंग उड़ा रही है। अब मैं थोड़ी सी गांव की और पुराने ज़माने की कजरी सुनाती हूँ, थोड़ी सी दो लाइन सबकी। कि हरे रमा छाई घटा घन घोर, बदरिया कारी रे हारी। कि हरे रमा छाई घटा घन घोर, बदरिया कारी रे हारी। एक ही कजरी, एक और भी कजरी गाई जाती, गांव में बहुत गाई जाती, गांवों में कजरी। कैसे खेलन जइयो, हाँ कैसे खेलन जइयो, सावन में कजरिया बदरिया गिर आई नदी। कैसे खेलन जइयो, सावन में कजरिया बदरिया गिर आई नदी। अब जहाँ गांव में जगह जगह मेला लगे हैं, खिलौने बिक रहे हैं, टिकली बिंदी खिलौने, हरी हरी चूड़ियाँ सब लड़कियाँ खरीद रही हैं, और शादीशुदा लड़कियाँ सब आई हुई हैं, मैके में आई हैं। गांव में तो 15-20 दिन एक महीने को लड़कियां आ जाती हैं, खूब मेला देखती है, खूब झूला झूलती हैं, लेकिन फिर भी चूड़ियाँ खरीदती, हरी हरी चूड़ियाँ भी खरीदती हैं। फिर उनको याद, लेकिन जो है अपने पति की याद में वो डूबी रहती हैं, क्योंकि सावन का महीना है। और लेकिन वो अब रक्षाबंधन में अपने भाई के यहाँ भी आना है, मैके आने का भी शौक़ है, तो क्या करें। तो वो रात में सोती हैं, तब उनको अपने पति की याद आती है। जब जब करवट लेती हैं, इधर से उधर लेती हैं, तो चूड़ी खनकती है। फिर वो गाने लगती हैं। चूड़ी जो छनकी हाथों में, चूड़ी जो छनकी हाथों में, याद पिया किया ने लगी कि भीगी भीगी रातों में। याद पिया किया ने लगी कि भीगी भीगी रातों में। चूड़ी जो छनकी हाथों में, चूड़ी जो छनकी हाथों में, याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में। अब अंत में एक बहन जो कि मजबूर है ससुराल में, उसकी ससुराल में उसके बड़े कड़े लोग हैं, कठिन लोग हैं। उसका पति बहुत काफ़ी मतलब झगड़ालू टाइप का है, और माता पिता की उसकी चलती है, बेचारी मजबूर होती, कई कई साल अपने मैके नहीं जा पाती है और मायके जाना चाहती है। सास कहती है, तो वो कहती है कि सास से कि अब हमको भी भेज दो मैके, तो कहती नहीं, हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं है, जब तक भाई लेने नहीं आएगा जब तक तुमको मैके जाने को नहीं मिलेगा। रह जाती है बेचारी। फिर कहती है कि सोचती फिर क्या करें, फिर एक चिट्ठी लिखने, पहले चिट्ठियाँ चलती थी तो चिट्ठी लिखने बैठ जाती है, गाती है। अब के बरस बीज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। अब के बरस बीज भैया को बाबुल,
मन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भेजा आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अब प्रेमी प्रेमिकाओं की बात हो गई, भाई बहनों की बात हो गई और कृष्ण राधा की बात हो गई। अब चला देखिए जरा देखिए जटा शंकर जी शिव जी के मंदिरों में चलिए, देखिए कैसा शंखनाद हो रहा है। इस सावन का महीना तो पूरा शिव जी का ही है। बम भोले की आवाज़ें आ रही हैं, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं चारों तरफ, बम भोले से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। और उसी पे कांवड़ियों की भीड़, गाँवों में शहरों में सारी गलियों में कांवड़ियों की भीड़, बम भोले अबीर गुलाल फेंका जा रहा है, पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। अब वो तो अब ढरदानी है, सब जानते हैं। मंदिरों में तिल रखने की भी जगह नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तब दर्शन कर पाते हैं, बेलपत्र चढ़ा पाता है आदमी। लेकिन अब ढरदानी तो कितनी भी दूर से ध्यान करो उन याद कर लेते हैं, जो भी याद कर लेता है वो तो सबको उनकी कृपा सबके ऊपर हो जाती है। इसी तरह हंसते खेलते सावन का महीना ठंडी फुहारों के बीच में, भाई बहनों के त्योहारों के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिपटा चिपटी, ये भी समझो सबके बीच में उनके प्रेम, मतलब प्रेम ऐसा होता है कि मतलब जो अलग अलग प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। और सावन का महीना तो भक्तों का है, प्रेमी प्रेमिकाओं का है, भाई बहनों का है, सभी का है। और हंसते खेलते कब सावन का महीना निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर इसी तरह से दूसरे सावन के सारे लोग इंतज़ार करने लगते हैं। अब मैं यहीं पे, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं यहीं पे वीडियो बंद कर रही हूँ। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ 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 नमस्कार। मैं अब अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी।